हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 जो फैला है उसकी स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक की सिचुएशन के बारे में। अभी तक की सिचुएशन यानी कि मैं आपको बताऊंगा 20th का। तो 20th को जो हमारी लास्ट जो फाइनल है 120 केसेस ऑफ कोविड-19 इन उत्तराखंड, वहाँ तक की पूरी पाथवे और हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की रही और कैसे ये पेंडेमिक 120 यानी कि 100 प्लस हुआ, कितना टाइम इसने कैसे लिया, कहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई, कहाँ पे हमारी पॉजिटिविटी रही। तो अगर हम स्टार्ट करें गाइस तो देखते हैं जैसे जो फर्स्ट केस था तो 11 मार्च को एक आदमी स्पेन से लौट के आया और 15 मार्च को दून मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट कर दिया गया। दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19। तो 15 मार्च के इस कोविड-19 के केस के बाद अगर हम देखें तो 16 मार्च को ही गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने अपनी हेल्पलाइन जारी कर दिया था, ईमेल नंबर जारी कर दिया था स्पेसिफिकली फॉर कोविड-19। और 17 मार्च को पूर्णागिरि का मेला भी रोक दिया था। फिर ये किया गया कि 18 को जो बजट का बचा हुआ सत्र था वो गैरसैंण से दून को ट्रांसफ़र कर दिया गया कि वो देहरादून में होगा। और उसके साथ में ये भी फिक्स कर दिया गया कि जो भी कोरोना का केस उत्तराखंड में आएगा उसका जो भी पीड़ित होगा उसका खर्चा राज्य सरकार देने वाली है। फिर आपको पता है कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी का संबोधन आया था देश के लिए। CBSE NIOS के एग्ज़ाम रद्द हो गए थे और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू होगा, इस चीज़ की घोषणा हो गई थी। इसी दिन उत्तराखंड ने क्या किया कि जो इसके नेशनल पार्क थे, टाइगर रिजर्व्स थे, उन सबको सैनिटाइज कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 20 मार्च को उत्तराखंड ने पर्यटकों पर भी क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। क्योंकि क्या हुआ था, FRI के 2 और केस संक्रमित हो गए थे और अब उत्तराखंड में टोटल हो गए थे 3 केसेस। और उसके बाद ही क्या हुआ, 22 तारीख को यानी कि जनता कर्फ्यू के दिन ही उत्तराखंड में क्या लगा दिया गया, 31 मार्च तक का लॉकडाउन लगा दिया गया, टोटल लॉकडाउन। तो देश के अलग अलग ज़िलों में लगा था, लगभग 75 ज़िलों में एक साथ लगा था। तो उत्तराखंड के 31 मार्च तक उत्तराखंड में क्या लगा दिया गया, 22 तारीख को लॉकडाउन लगा दिया गया। और इसी दिन क्या था, जनता कर्फ्यू भी था। दैट इज़ 7 से 10 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुलेंगी मॉर्निंग पे। और गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे ये लिया कि उसने 1,000 रुपये जो है वो श्रमिकों के खातों में डालने की, डायरेक्ट खातों में डालने की बात कही और 2 बार ये अकाउंट में डाल भी चुकी है गवर्नमेंट। इट वॉज एन गुड डिसीजन। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 27 तारीख को फिर दोबारा घोषणा की गई। अभी तक केसेस 3 ही हैं। देखिए 15 मार्च से हम 27 पहुंच गए हैं, अभी तक केस 3 ही हैं। 27 मार्च को क्या होता है, दुकानों की टाइमिंग बढ़ा दी जाती है, 7 से 1 तक दुकान की टाइमिंग कर दी जाती है। और 28 को ही CM हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी जाती है 1905। और उसी दिन क्या होता है, दून में एक और मरीज मिलता है जो कि 18 मार्च को दुबई से लौटा था। और इस तरीके से 28 मार्च को उत्तराखंड में टोटल 4 कोविड-19 के केस होते हैं। और 29 को ही गवर्नमेंट फैसला लेती है क्योंकि अब हमारे 68,457 जो कर्मचारी थे इनका 4 लाख का बीमा गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। और उसके साथ में ही 25 जो टेस्ट हैं उनकी रोज़ की डिसीजन गवर्नमेंट लेती है कि 25 मरीजों का रोज़ टेस्ट होगा। क्योंकि इतने लंबे टाइम में देखिए 15 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक मैं कह सकता हूँ केवल 4 केस उत्तराखंड में थे। उसके बाद आता है तबलीगी जमात का कंसेप्ट, उस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उत्तराखंड चेकिंग करता है, बहुत सारे केसेस पकड़े जाते हैं। और इस तरीके से 3 अप्रैल तक आते आते उत्तराखंड में 10 कोविड-19 के केसेस हो जाते हैं। और उसी दिन क्या होता है, काउंट वाइज निकलता है कि 3,000 जो प्रवासी हैं, बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स हैं, वो पौड़ी गढ़वाल में आ चुके हैं। अब इन 10 केसेस में से देखिए 2 ठीक भी हो चुके थे और इसी के साथ 245 लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया था। तो इसके बाद क्या होता है, 4 अप्रैल को केंद्र की गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, वो उत्तराखंड को देती है 468.5 करोड़ का बजट। और उत्तराखंड गवर्नमेंट 5-5 करोड़ का बजट प्रत्येक ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और 4 अप्रैल को उत्तराखंड में केसेस का नंबर होता है 22, यानी कि 22 केसेस होते हैं। उसके बाद देखिए 5, 6, 8, 9 को क्या होता है, नैनीताल में 1, देहरादून में 3, फिर देहरादून में 5, रानीखेत 1, हरिद्वार में 2,
इस तरीके से केसेस होते होते 9 तारीख तक केसेस पहुंच जाते हैं 35, टोटल केसेस 35, और हेल्पलाइन नंबर जारी होता है उसी दिन 104 और अब तक 5 मरीज ठीक हो चुके होते हैं। फिर क्या होता है देखिए 14 तारीख को यानी कि 14 अप्रैल को जो केसेस होते हैं वो 40 के करीब होते हैं, जिसमें 3 नए 17 तारीख को आते हैं, 2 देहरादून में, 1 नैनीताल में, और 7 ठीक हो चुके होते हैं। तो 3 मई तक का लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया जाता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 3 मई तक का लॉकडाउन चले जाता है। और उसके बाद क्या होता है, 17 को 3 नए आते हैं, 18 को 2 नए आते हैं हरिद्वार में, और लगभग 63,000 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अभी तक ओवरऑल हमारे पास 18 तारीख तक 42 केस आते हैं। तो आपको ध्यान देना है 18 तारीख तक 42 केस आते हैं। अब 18 अप्रैल के बाद क्या होता है, 19 अप्रैल को 42 केस ही होते हैं और उस दिन 11 ठीक हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 20 तारीख को 46 केसेस हो जाते हैं और देहरादून की आज़ाद कॉलोनी को सील कर दिया जाता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के स्टेप के बारे में मैं बात करूँगा कि ये आज़ाद कॉलोनी को जो सील किया गया, ये डिसीजंस थोड़ा सा गवर्नमेंट को पहले लेने चाहिए थे। जो सील करने की बात थी, रेड जोन्स को डिक्लेयर करने की बात थी, इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लगभग 14 to 15 के बीच में, जब उत्तराखंड में केसेस थे 35 to 40। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ देखिए, हर दिन का केस आना शुरू हुआ था, तो 14 से केसेस रुकने शुरू हुए, 15, 16, 17, और 17 के बाद केस आए 17, 18, 19, तो ये केस आने शुरू हुए। अब आज़ाद कॉलोनी सील की गई तो देखिए 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 23 तारीख तक आप कह सकते हैं कोई केस नहीं थे, 46 केस थे, और 23 को एक केस आता है देहरादून में और 47 केस होते हैं। 24 को एक केस हल्द्वानी में आकर 48 केस हो जाते हैं, और 26 को 2 केस आकर ये केस हो जाते हैं 50। तो ये 2 केस आने के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट यहाँ पे जो 50 केस ये होते हैं, इसके बाद गवर्नमेंट पर्वतीय जिलों में थोड़ी सी छूट दे देती है। ये इसलिए क्योंकि कंट्री की तरीके से अगर हम देखें तो उत्तराखंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और 27 तारीख को तो 33 लोग हमारे ठीक हो गए थे और केसेस ज़्यादा बड़े नहीं थे। लेकिन क्या होता है, 1 मई को एम्स में एक महिला की मृत्यु हो जाती है। अब वो कोरोना की वजह से नहीं थी, ब्रेन हेमरेज की वजह से थी, बट शी वॉज कोरोना पॉजिटिव। और 2 मई को क्या होता है, 2 मई से आप ये कह सकते हैं कि प्रवासी जो है एक फ्लो में वापस आने शुरू हो जाते हैं, और 59 केसेस हम 2 मई को गेन करते हैं। 2 मई को हमारे पास टोटल 59 केसेस हो जाते हैं, लेकिन 39 यानी कि 39 पेशेंट सही भी हो चुके होते हैं। उसके बाद देखिए 5 मई 7 मई तक अगर हम जाएं तो हमें कोई केस नहीं मिलता है, और हमारे पास कुल केसेस 61 होते हैं। 7 मई को भी हमारे पास 61 केसेस ही हैं 7 मई तक। उसके बाद क्या होता है, 8, फिर 9, फिर 9 को उधम सिंह नगर में मिलते हैं 4 केसेस, और इसके बाद 20 एक्टिव केस इंडिया में, उत्तराखंड में बसते हैं, जिसमें से 46 हो चुके होते हैं ठीक और 20 होते हैं एक्टिव, यानी कि हमारे पास 66 केसेस होते हैं। और उसके बाद तो 13 तारीख को अल्मोड़ा में एक, गुड़गांव से आया हुआ, देहरादून में एक, दिल्ली से आया हुआ, इस तरीके से चलते हुए 71, 15 तारीख को 80, 16, फिर 17 को 92, 18 को 93, 19 को तो एक साथ 15 केस हमको देखने को मिले थे, 104, उसके बाद 111, और उसके बाद 20 तारीख तक पहुंचने पर हमें मिलते हैं 120 केस, एक दिन में 9 केस। अगर हम 19 तारीख की बात करें तो इस दिन हमें मिलते हैं सीधा 15 केस। करंट की अगर मैं बात करूं तो देहरादून में है 47 केस, उधम सिंह नगर में 27 केस, नैनीताल में 25 केस। अगर हम बात करें हरिद्वार की तो वहाँ है 8 केस, पौड़ी में है 4 केस, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में है 3-3, और बागेश्वर में है 2 केस, चमोली में है 1। तो यहाँ पे सरकार की गलती कहाँ पे से स्टार्ट हुई है, जब मैंने आपको बताया 2 मई से प्रवासी आने स्टार्ट हुए ना, उसके बाद से आप देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 से लगातार केस इंक्रीजमेंट हुआ है। 80, देन 92, 93, 104, 111, यहाँ तक कि 19 तारीख को एक साथ 15 केसेस थे। इट वाज क्लियर कि देखिए प्रवासी अगर आएंगे तो उनके साथ में कोविड भी आएगा, कई जगहों से आने वालों के साथ में वायरस आएगा। अब यहाँ पे केसेस प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, दैट्स ओके। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, आर वी एबल टू स्टॉप देम,
और क्या होम क्वारंटाइन बेहतर तरीके से हो पा रहा है, या संस्थागत क्वारंटाइन जहाँ कर रहे हैं, स्कूलों में जहाँ रोक रहे हैं, वो बेहतर हो रहा है या नहीं। क्योंकि हमें नहीं पता कि जो ये प्रवासी आए हुए हैं इनके बारे में, कि इनमें से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, रिपोर्ट एकदम तो मिल नहीं रही है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, जहाँ हमारा पहला 11 मार्च का जो केस था, 15 मार्च को कंफर्म केस हुआ, वहाँ से अगर हम देखें 15 मार्च से लगभग लगभग आप 9 अप्रैल तक अगर आते हैं तो हमारे पास 33 के केस थे। 9 अप्रैल से अगर आप जाते हैं 2 मई तक तो हमारे पास 60 केस होते हैं। और वहीं 5 मई से आप स्टार्ट करके 20 मई तक आते हैं तो हमारे पास 120 केस हो जाते हैं। तो ये इंक्रीज़ रेट था, हमें पता है कोरोना का ग्राफ ऐसे ही बढ़ता है। और स्पेशली इन उत्तराखंड के सेंस में तो प्रवासियों के आने के बाद ये होना ही था। क्योंकि देखिए कई लोग बाहर हैं तो उनको अपने स्टेट में आने की ज़रूरी है। स्टेट में आके वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स ओके। हमने डिटेक्ट किया है। अब गवर्नमेंट के पास क्या, हमारी गवर्नमेंट इतना एबल है कि वो हैंडल कर सकती है, ये देखने वाली चीज़ है। अब देखिए अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो बहुत पहले से वो काफ़ी अच्छे से काम भी किया है। 17 मार्च को पूर्णागिरी मेले को रोक दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, अब अलग अलग अनाउंसमेंट्स इन्होंने किए थे, 5-5 करोड़ रुपए दिए गए थे। उसके बाद उत्तराखंड ने, अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं रोज़ के करंट अफेयर्स में, कि उत्तराखंड गवर्नमेंट लगातार काम भी कर रही है। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो अब बात यह है कि केसेस जो उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं वो अगर गवर्नमेंट हैंडल कर पाती है तो फिर दैट्स ऑल ओके। क्योंकि देखिए हमारा जो रिकवरी रेट है वो अब कम होगा। अभी जो हमारा डबलिंग रेट है, डबल होने का जो रेट है दिनों के अकॉर्डिंग, वो भी घट जाएगा, क्योंकि जल्दी डबल होना स्टार्ट हो जाएंगे अब क्योंकि देखिए बहुतों को वापस आना है, प्रवासी लगातार वापस आ रहे हैं। तो अगर हम एनालाइज करते हैं गवर्नमेंट के स्टेप्स का, तो मैं गवर्नमेंट के स्टेप्स को बहुत ज़्यादा हद तक सही मानता हूँ कि उसने अच्छा काम किया है, स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अब अगर बात की जाए प्रवासियों की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लैक, एक होल देखने के लिए मिलता है कि प्रवासियों के आने के बाद कहीं ना कहीं ये प्रवासी डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचने के बाद पकड़े जा रहे हैं। यानी कि कोविड-19 पॉजिटिव तब पता चल रहा है जब ये क्वारंटाइन हो जा रहे हैं या घर तक पहुंच जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे सोचने वाली बात होगी कि कैसे भी कोविड-19 के केसेस को स्प्रेड होने से रोका जाए। देखिए बागेश्वर में 2 केस, अल्मोड़ा में 3 केस, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा और बागेश्वर में पहले केसेस नहीं थे। अब ये जो नए केसेस गेन हुए हैं ये प्रवासी हैं या बाहर से आए माइग्रेंट्स हैं, है तो उत्तराखंड के, तो उनको आना है उत्तराखंड में, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको आने के बाद उनसे किसी दूसरे में स्प्रेड अगर होता है तो ये माहौल बिगाड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से अगर हम एनालाइज करते हैं तो उत्तराखंड की पहले से स्टार्टिंग से मैं पॉलिसीज़ को काफ़ी फेवर करता हूँ। इस बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। और वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूँ कि प्रवासियों के ऊपर उत्तराखंड स्टेट को थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट रखने की ज़रूरत है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।